गुड मॉर्निंग गाइज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं अभी, इसी तरीके से हमने अनेकों टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है और यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका अलग अलग जैसे कैटेगराइज होता है प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें। और उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप इंटरनेशनल रिलेशन या जीएस का मैटर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, श्री राम कथा, भागवत कथा, मोटिवेशनल स्पीच, भजन, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर। तो अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और हम लोग इसको रेगुलर पढ़ेंगे और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 आर्टिकल करके हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम साथ में जैसा भी, जब भी हमको समय मिलेगा जल्दी ही, हम और जो टॉपिक्स हैं जैसे जीएस का हो गया या और स्पिरिचुअल टॉपिक्स हो गया, जैसे श्री राम कथा है, भागवत है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है उसमें, जो एक लाइफ मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, पूरा पूरा लाइफ के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी हम क्रम वाइज जो है एक सीरीज में उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसमें समय जैसे जैसे ईश्वर की कृपा से जैसे भी समय मिलेगा हम उसको श्री रामचरितमानस जैसी चौपाइयाँ उसमें, तो उसको भी एक एक करके हम लोग पूरी रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे। और इसमें भागवत कथा है, भागवत जी हैं, तो उसको भी एक श्लोक करके पूरा भागवत कथा पढ़ेंगे। भगवत गीता है तो उसमें भी जो सी श्लोक है धीरे धीरे करके हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे सनातन में और जो भी कुछ हमारे भारत के विकास के लिए अति आवश्यक चीज़ें हैं, क्योंकि जब सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि हम लोगों के जो व्यक्तिगत विकास है, मतलब व्यक्तिगत विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो व्यक्ति का विकास, सर्वांगीण विकास होगा तभी वह परिवार, ग्राम, जिला, समाज, देश का विकास होगा। क्योंकि व्यक्ति विशेष का विकास होना और सर्वांगीण विकास होना दोनों में बड़ा डिफरेंट है। तो जब तक सबका विकास नहीं होगा, सर्वोन्मुखी समाज नहीं होगा, तब तक समाज में समरसता नहीं आएगी और हमारा समाज एक उन्नत समाज नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज्ञान की गंगा सबके मन और मस्तिष्क में इस तरह प्रवाहित हो कि वह राष्ट्र प्रथम के बारे में सोचे। तो यह तभी आ सकता है जब व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और चित्त अहंकार बैलेंस बनाते हुए ऐसा कुछ करने का अपने जीवन में सोचे कि हमारे पास जो है वो समाज को मैं कितना दे सकता हूँ। क्योंकि उस समाज की आय बहुत थोड़ी, बहुत अल्प, बहुत कम होती है, जो हमेशा लेने के ही सोचता है, दूसरे से देने के बारे में नहीं सोचता। तो उच्च कोटि की साधना, ज्ञान और भक्ति क्या है कि जब हम ये सोचते हैं हमारे पास जो भी हो समाज को दें। तो इसीलिए शायद भगवान राम जी की प्रेरणा से मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास है, चाहे वो संविधान का थोड़ा बहुत ज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया है, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, स्टेट पॉलिटिक्स है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायती राज है, म्यूनिसिपलिटी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल स्टडीज है, श्री राम कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, भगवत गीता है, स्पिरिचुअल जो भी सारे कुछ भी हमारे पास थोड़ा बहुत है, तो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट में उसको डाला करूँगा, तो आप उसको वहाँ से उसका लाभ ले सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है। तो आज हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो नागरिकता है, जैसा हम लोग पिछले क्लासों में इसके बारे में पढ़े कि जो नागरिकता है, इसके बारे में जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो पार्ट 2 में है। कहाँ पे है? पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में
जो सिटीजनशिप है इसका प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप दिया हुआ है। तो ये सब जो हम ऐसे बता रहे हैं आपको इस बेयर एक्ट के माध्यम से 1 by 1 करके, कंपटीशन में जैसे जब आप यूपीएससी देंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई एग्ज़ाम देंगे, पीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस का देंगे, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप कंपटीशन की कोई परीक्षा, टीजीटी पीजीटी कोई भी कंपटीशन परीक्षा देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन उसमें आता ही आता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। किसी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ का सुप्रीम लॉ होता है, और जितने लॉ बनाए जाते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके जो मूर्तिमान उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं उसकी पूर्ति के लिए ही सारे लॉज निर्मित किए जाते हैं। तो सुप्रीम लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हर देश का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उस देश के लिए बहुत मायने रखता है। तो ऐसे इसी कारण हमारे भारत के सभी नागरिकों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी टीचर्स के लिए, सभी प्रोफेसर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, सारे जितने भी वर्ग हैं सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सिटीजनशिप कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 में है, ठीक। और जो सिटीजनशिप है यह संविधान के किस पार्ट में है? पार्ट 2 में है। और अभी तक जैसे हम आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 ये हम आर्टिकल 5, 6 और 7, तो आज हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? 7 का अध्ययन कर रहे हैं। तो आर्टिकल 7 ये क्या कहता है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ये किसकी बात करता है? ये ऐसे नागरिक के नागरिकता के बारे में बात करता है कि जो लोग भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान। तो ये कहता है कि 1 मार्च 1947 कहता 1 मार्च 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान में चले गए, यानी जब हमारा जो इंडिया है और जो पाकिस्तान है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, भारत सरकार ने 1935, तो ये हमारी जो स्थिति थी वो क्या थी? डोमिनियन स्टेट की थी। कैसी थी? डोमिनियन स्टेट की थी, ठीक है। तो उस समय जो भी टेरिटरी हमारी इंडिया में थी किसके अनुसार? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है कि 1 मार्च 1947 जो लोग यहाँ पे रह रहे थे वो 1 मार्च 1947 को अगर पाकिस्तान चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक वह भारत के नागरिक नहीं रहेंगे या नहीं हो सकते। लेकिन एक उसमें क्लास और क्या है कि अगर ऐसे लोग अगर जाते हैं कहाँ पर? पाकिस्तान में, लेकिन वे भारत में जो रजिस्ट्रार ऑफिस है या जो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर है उसको ये बता के जाते हैं कि हम वहाँ कुछ समय के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में कुछ समय के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर जो आर्टिकल 6 का क्लास बी है उसके अनुसार उनको ये रिलैक्सेशन मिलेगा
कि वो भारत के नागरिक बने रहेंगे। अब आर्टिकल 6B क्या चीज़ है, इसमें यह है कि 19 जुलाई 1948, ये 6B क्या है कि 19 जुलाई 1948 इस डेट के पहले जो भी लोग वहां जाते हैं, कहाँ पे, पाकिस्तान में, और उन्होंने इसकी सूचना दी है इंडिया में रजिस्ट्रार ऑफिस में कि हम कुछ समय के लिए वहां जा रहे हैं और अप्लाई कर चुके हैं वो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए, और उनका जो ये इस प्रकार का एप्लीकेशन तो अप्रूव हो चुका है, यानी इस पर कॉन्फिडेंस मिल चुका है। तो ऐसे लोग अगर पाकिस्तान में गए हुए हैं और वहाँ रह भी रहे हैं थोड़े समय के लिए, तो उनकी नागरिकता बनी रहेगी, नागरिकता उनकी छीनी नहीं जाएगी, यानी वो भारत के नागरिक बने रहेंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमको जानकारी रखनी चाहिए, क्या ट्रिक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो नागरिकता है वो किस पार्ट में है, पार्ट 2 में है। और पार्ट 2 में जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो किस आर्टिकल में है, 5 to 11 में है। यानी टोटल कितने आर्टिकल हैं नागरिकता से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 7 आर्टिकल। कितने आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल। सिटीजनशिप से रिलेटेड कितने आर्टिकल, 7, और उपक्रम का है 5 से 11, ठीक है। और आर्टिकल 7 जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेन डेडलाइन है वो 1 मार्च 1947 है, और 6B में जो है 19 जुलाई 1948 है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ये कब आया था, 1935 में। और उस समय में हम लोगों की स्थिति क्या थी, डोमिनियन स्टेट की स्थिति थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो डोमिनियन स्टेट था, उसका एक रीजन था, एक एरिया था, एक टेरिटरी थी। उस टेरिटरी के लोग जब पाकिस्तान गए इस डेट के बाद, तो ऑटोमेटिक वो भारत के नागरिक नहीं रहे। लेकिन ऐसे लोग नागरिक रहे आर्टिकल 6B के अनुसार जो 19 जुलाई 1948 के पहले गए हुए थे, लेकिन उन्होंने जो भारत में रजिस्ट्रार ऑफिस थी वहाँ एप्लीकेशन दिया था, इसके लिए, नागरिकता के लिए, और उनका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया था। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और ओके, थैंक यू। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और ऐसे ही हम लोग एक सीरीज में सारा जो टॉपिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो सब पढ़ते रहेंगे और प्लेलिस्ट में मिलता रहेगा, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू।